तो इस ड्रामे की शुरुआत में हमें सबसे पहले हमारे लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर लू होता है और वो बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ होता है और उसको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। स्पेशली जिस स्पोर्ट्स में हाइट से उसे कूदना हो वैसी स्पोर्ट्स तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हालांकि ये सब करने से उसकी जान भी जाने का डर रहता है, लेकिन फिर भी वो इसे बहुत बेखूबी निभाता है। उसके बाद हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम टैंग होता है। वो एक ट्रिप पे आई हुई होती है, वहाँ पे लू भी होता है। वो लू को पहली बार पैराशूट से उतरते हुए देखती है। वहाँ पे जब वो स्माइल करती है तो लू तो उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद टैंग बंजी जंपिंग करने के लिए हाइट पे पहुँचती है, तभी वहाँ पे लू भी होता है। उसे बहुत डर लगता है, लेकिन लू उसे समझाता है और उसका डर निकाल देता है। उसके बाद वो उसे धक्का दे देता है और वो तो बहुत चीखती चिल्लाती है क्योंकि उसे काफ़ी डर लगता है बंजी जंपिंग करने के टाइम। जब वो वापस ऊपर आती है तो वो लू पे गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं इस चीज़ का बदला तुमसे ज़रूर लूँगी। उसके बाद बंजी जंपिंग करने की टैंग की बारी थी। वो उसे धक्का दे देती है, लेकिन टैंग को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उसे ये सब करना बहुत पसंद होता है, वो अपना इस चीज़ को एंजॉय करता है। उसके बाद टैंग एक पॉइजन मशरूम खाने वाली थी, लेकिन तभी लू को पता होता है तो वो उसे फेंक देता है और उसकी जान बचा लेता है। इसका टैंग को अंदाज़ा नहीं होता है। उसके बाद वो वहाँ के नेचर को एंजॉय कर रही थी खुद में और सोचती है कि अब मैं हमेशा खुश रहूँगी। वहीं पे लू नेचर की फ़ोटोग्राफीज़ ले रहा था तो वो उसकी भी फ़ोटोग्राफीज़ ले लेता है। उसके बाद टैंग अपने कैबिन से रात के समय जंगल की तरफ घूमने जाती है मज़ा लेने के लिए। वहीं पे उसको एक पॉइजनस स्नेक मिल जाता है जो कि खतरनाक होता है, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे लू आ जाता है और उसकी जान बचा के उसको वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी टैंग रास्ते में गिर जाती है और उसके गले के पास एक छोटा सा जानवर चिपक जाता है जो कि पॉइजनस रहता है। उससे भी लू उसको बचाता है। उसके बाद वो सीधा अपने टेंट पे उसको लेके आता है और उसे बोलता है कि वो चीज़ बहुत पॉइजनस थी, मुझे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करने दो वरना तुम्हारी जान को खतरे में पड़ जाएगी। उसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट करता है और उसका बैंडेज करता है। तभी वो टेंट के बाहर बैठा हुआ होता है और लू सोचता है कि बचपन में उसकी क्लासमेट थी जिसका लकीली नाम टैंग था, तो वो सोचता है कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं। उसके बाद अगले दिन उन लोगों की ट्रिप खत्म हो जाती है और दोनों अलग अलग अपने रास्ते में चले जाते हैं। टैंग तो सीधा अपने ग्रैंड मदर के घर पे आती है जिसकी केस उसके पास ऑलरेडी रहती है। वो अब्रॉड में पढ़ती थी। वो बहुत टाइम बाद चाइना से यहाँ पे वापस आई थी, चाइना में अपनी ग्रैंड मदर के पास। जब वो उस घर में एंटर करती है तो वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़का होता है जिसका नाम जैन होता है। जैन ने ये घर ऑलरेडी रेंट पे लिया हुआ था। जब दोनों आमने सामने आते हैं तब दोनों ही एक दूसरे को देख के डर जाते हैं। उसके बाद जैन बोलता है कि ये मेरा घर है और उसको एग्रीमेंट पेपर्स भी लाके दिखाता है और तुम यहाँ से निकलो। उसके बाद टैंग तो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती है और वो उसे बोलने लगती है, लेकिन फिर भी जैन नहीं मानता है। तभी टैंग एक आइडिया लगाती है, वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और वो उसे पटा लेती है। तभी जैन मान जाता है। उसके बाद टैंग उसका एग्रीमेंट पेपर लेके अपने रूम में भाग जाती है। अब यहाँ पे बेचारा जैन भी क्या करे, उसको उस पर तरस आ जाता है और वो उसकी बात मान लेता है। उसके बाद जब वो सुबह उठ के देखता है तो टैंग ने पूरा घर अपने हिसाब से सजाया हुआ रहता है। सारा घर का स्टाइल ही बदला हुआ रहता है। ये देख के जैन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जगह जगह उसको टैंग की सारी चीज़ें दिखाई देती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो टैंग को जाके धमकी देते हैं कि अगर तुम आज इस घर से नहीं निकली तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। उसके बाद टैंग और जैन दोनों ही ग्रैंड मदर के पास जाते हैं इस चीज़ का सलूशन निकालने। उसके बाद ग्रैंड मदर टैंग को ये समझाती है कि मुझे पता है तुम्हारे वो बचपन की उस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन अब तो वो घर रेंट पे जा चुका है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा घर लेके दूंगी। टैंग बेचारी काफ़ी सैड हो जाती है। तभी वो ग्रैंड मदर को बोलती है कि मुझे उसी घर में रहना है, अपनी ग्रैंड मदर को मनाती है। यहाँ पे तो जैन उस ग्रैंड मदर की काफ़ी रिस्पेक्ट करता था और सारी बात मानता था। तभी वो मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, टैंग भी वहाँ पे रहेगी, लेकिन इस घर के सारे बिल्स वही पेमेंट करेगी, मैं नहीं करूँगा। तभी टैंग को उस घर में रहने की परमिशन मिल जाती है और वो खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपने टाउन घूमती है, वहाँ पे कैंडीज भी खाती है। उसी पॉइंट में जब वो जा रही होती है वहीं पे लू बैठा रहता है और वो भी कैंडीज खा रहा था। वो उसी पॉइंट पे बैठा रहता है जहाँ पे बचपन में वो और टैंग दोनों ही साथ में कैंडीज खाया करते थे। वो वहीं पे बैठ के टैंग को याद करता है हमेशा।
उसके बाद हमें एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाता है जिसका नाम एल्बर्ट होता है। वो अब्रॉड से चाइना आया हुआ रहता है और अपनी वाइफ से वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो टैंग का एक्स बॉयफ्रेंड रहता है। तभी वो टैंग की फोटोज देखता है अपने फ़ोन में। इधर हम देखते हैं कि जैन ने टैंग को तो अपने घर पे रख लिया था, लेकिन टैंग बहुत ही कंजूस थी और वो घर में हर एक चीज़ का ठीक से इस्तेमाल करने के लिए बोल रही थी। इस चीज़ से जैन तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि हमारी ये डील यहाँ पे ख़त्म करो, लेकिन टैंग तो इतनी आसानी से मानती नहीं है और वो बोलती है कि जो हो चुका है मतलब हो चुका है। उसके बाद टैंग जब अपने रूम में जाती है तब उसे पुरानी यादें आने लग जाती है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एल्बर्ट का मैसेज आया हुआ था कि वो चाइना आया हुआ है। एक्चुअली जब उन लोग का रिलेशनशिप था तब एल्बर्ट ने टैंग को धोखा दिया था और किसी अमीर लड़की से शादी कर ली थी। अगले दिन टैंग एक होटल में जाती है। वहाँ पे उसकी मिस्टर ही से मुलाकात होती है। जब वो उनकी टक्कर लगती है तब वो समझ जाते हैं मिस्टर ही को देख के कि यूएसए में जिस यूनिवर्सिटी में टैंग थी उसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट का वो सीनियर था। वो तो मिस्टर ही को पहचान जाती है, लेकिन टैंग का हेयर स्टाइल और उसके ग्लासेस लगाने की वजह से मिस्टर ही टैंग को पहचान नहीं पाते। मिस्टर ही उस होटल में एल्बर्ट से मीटिंग करने आए थे, जो कि दूर खड़ी हुई टैंग ये सब देख रही थी। टैंग तो जब एल्बर्ट को देखती है तो उसका तो मूड ही पूरा ख़राब हो जाता है और वहीं पे थर्ड पर्सन भी आता है वो मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, जो कि कोई और नहीं लू ही होता है। तभी टैंग वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे फिश एक्वेरियम के पास जाके बैठ जाती है। इत्तेफाक से वहाँ पे जैन भी बैठा हुआ होता है। तभी वो वहाँ पे जैन के साथ मस्ती करने लग जाती है और वहाँ पे टर्टल भी देखती है, तो टर्टल में और उसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी निकालती है और बोलती है कि ये टर्टल एकदम तुम्हारी तरह है। वहाँ पे उन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। वहाँ का शॉप का जो ओनर होता है वो भी यही सोचने लग जाता है और वो भी हंसने लगता है। तभी उसी टर्टल को टैंग तो खरीद लेती है और उसका नाम डिम्पल रख देती है। उसके बाद जैन और टैंग दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए। टैंग की तरफ से ट्रीट होता है। वहाँ पे वो काफ़ी सैड रहती है एल्बर्ट को देख के, तो वो बहुत सारी ड्रिंक करती है। उसके बाद जैन के पास एक कॉल आता है, वो कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है। तभी दूर से उसे लू देखता है। तभी लू का असिस्टेंट बोलता है कि आजकल आपकी इस लड़की से बहुत ज़्यादा मुलाकात हो रही है, क्या बात है। तभी लू सोचता है कि ये रेस्टोरेंट में अकेले बैठ के ड्रिंक क्यों कर रही है। तभी टैंग का फ्लैशबैक दिखाता है जब वो यूएसए में थी तभी उसका एल्बर्ट से ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा सैड थी और वो यूएसए छोड़ के चाइना वापस आना चाहती थी और ये बात उसने अपनी मम्मी को भी बताई थी, लेकिन उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर, तुम यहाँ से मत जाओ। लेकिन टैंग तो उनका एक भी बात नहीं सुनती और वापस यहाँ पे चाइना आ जाती है। अब इधर टैंग तो चाइना में एकदम भी जॉबलेस थी, उसके पास कोई जॉब नहीं थी। तो बातों ही बातों में जैन उसे बोलता है कि तुम मुझे अपना सीवी सेंड करो, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब तुम्हें लगवा दूंगा, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन टैंग ने अपना सीवी सेंड नहीं किया था। उसके बाद अगले दिन टैंग वहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाती है। जब वो इंटरव्यू देती है तभी उसकी सीवी इतनी खास नहीं रहती है और उसका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं गया होता है। तभी जैन वहाँ पे दिमाग लगाता है। जो टैंग का इंटरव्यू ले रही थी जिसका नाम जेसिका था, वो उसको अपने पास बुलाता है और बोलता है कि ये मिस्टर लू की कोई खास है और उसे समझा देता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जैन मिस्टर लू की कंपनी का मैनेजर है और वो वहीं पे काम करता है। उसके बाद जेसिका उसका इंटरव्यू पे साइन कर देती है और उसे इस कंपनी में जॉब दे देती है। उसके बाद वो सारा काम टैंग सीख लेती है और उसके साथ एक और लड़की काम करती है जिसका नाम होता है मैंग। वो टैंग की उस जॉब में हेल्प करती है। उसके बाद लू अपने ऑफिस में आता है और वो जैन को बुलाता है। वहाँ पे कहता है कि हमें मिस्टर ही की कंपनी से मुकाबला करना है एक प्रोजेक्ट पे। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ही और जैन दोनों भाई होते, लेकिन वो दोनों के भाई बिल्कुल भी नहीं बनती, इसीलिए जैन मिस्टर लू की कंपनी में काम करता है। मिस्टर लू और मिस्टर ही दोनों की कंपनीज एक प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट कर रही होती है और यही प्रोजेक्ट एल्बर्ट के हाथ में होता है। उसके बाद वहाँ पे टैंग भी आ जाती है और लू उसी की तरफ आगे आ रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो उससे बात करने आ रहा है, लेकिन उसकी ऑफिस की चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी तो वो उसी को ठीक करने आया था। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर ही वो भी इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाता था और यहाँ पे हमें उसके नीचे के बारे में पता चलता है जो वो काफ़ी लड़कियों से फ्लर्ट भी करता है और वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था और वो अपनी सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करता था। उसकी स्माइल भी इतनी कातिल थी कि बहुत सारी लड़कियां तो उस पर ऐसे ही मरती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि टैंग अपनी क्लासेस करने आई हुई रहती है ताकि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। वहाँ पे लू भी आया हुआ रहता है, लेकिन वो अपने ऐप के लिए रोल प्ले लेने आया हुआ रहता है। वहाँ पे भी वो प्रैक्टिस करता है। जब वो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो
लू और टैंग दोनों को पार्टनर बना दिया जाता है प्रैक्टिस के दौरान। तभी वो लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे कि सबको रियल लग रहा था और वो लोग एक दूसरे को हग भी करते हैं बहुत ही टाइटली। तभी वो सबको रियल लगता है और वहाँ पे सब लोग उन लोगों को देख के क्लैप करने लगते हैं। ये सब टैंग को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसकी डायरी वहीं पे छूट जाती है। अब इधर टैंग के घर पे मिस्टर ही मिलने आया हुआ रहता है जैन से, लेकिन वो टैंग को तो नहीं पहचान पाता और टैंग भी पुरानी यादें मिस्टर ही को नहीं बताती है। लेकिन जैन तो घर पे नहीं होता है। जब जैसे ही वो नीचे जाता है उसे जैन मिल जाता है और वो जैन को ऑफर करता है वापस से मिस्टर लू की कंपनी छोड़ के मेरी कंपनी ज्वाइन करने का। लेकिन जैन बोलता है कि मैं जहाँ पे हूँ बहुत खुश हूँ, मुझे वहाँ पे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है और मुझे आपकी कंपनी में नहीं आता है। वो साफ मिस्टर ही को मना कर देता है क्योंकि वो अपने भाई की एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त कर पाता था, इसीलिए उसने वो छोड़ दिया था उसको। उधर हम देखते हैं कि लू को तो टैंग की डायरी मिल जाती है, वो वही पढ़ता है और वो डायरी पढ़ने के बाद समझ जाता है कि वो टैंग उसके बचपन की ही फ्रेंड है जो कि उसके लिए बहुत लकी है। उसके बाद हम उधर देखते हैं कि जब टैंग जैन के साथ डिनर कर रही होती है तब उसको उसकी डायरी याद आती है और वो जल्दी से भाग के वहीं क्लासेस पे जाती है। वहाँ पे उसकी डायरी नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जो कि उसकी बहुत खास होती है। तभी वो सीसीटीवी फुटेज भी चेक करती है, वहाँ पे वो देखती है कि मिस्टर लू ने उसकी डायरी उठा के ले गए। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर लू टैंग की डायरी पढ़ते पढ़ते सो जाता है। तभी उसका पेट डॉग आता है और वो डायरी से खेलने लगता है। उधर टैंग सोच रही थी कि वो कैसे मिस्टर लू से अपनी डायरी को वापस ले। इधर हम देखते हैं कि जब मिस्टर लू सुबह उठता है तो डायरी का बहुत ही बुरा हाल हो चुका होता है और वो अपने डॉग पे बहुत गुस्सा भी करता है, उसे डांटता है। लेकिन वो क्या करे बेचारा, वो खुद ही लास्ट में बैठ के रोने लगता है। अगले दिन जब मिस्टर लू अपने कंपनी में आता है तभी वहाँ पे टैंग रहती है और वो अपने डायरी के बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आ जाती है और बोलती है कि ये तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर रही हो, इनसे सॉरी बोलो, ये इस कंपनी के सीईओ है। ये सुन के तो बेचारी टैंग का एकदम होशो हवा से उड़ जाता है और वो एकदम शॉक्ड ही रह जाती है क्योंकि लू उसका बॉस निकल जाता है। उधर आज के दिन मिस्टर ही भी लू के कंपनी में आया हुआ होता है लू से मिलने, उसको एक डील करनी थी मिस्टर लू के साथ। तभी वो लू को बोलता है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे नहीं भागते हैं, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स तुम ले लो, कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करेंगे, हम लोग कम्पीट नहीं करते एक दूसरे के साथ। तभी इसके लिए साफ मिस्टर लू मना कर देता है और वहाँ पे जैन भी होता है, वो भी इस चीज़ के लिए मना कर देता है। तभी मिस्टर ही वहाँ पे उन लोग के लिए एक प्रपोजल भी लेके आए हुए होते हैं जो मिस्टर ही के सेक्रेटरी के लैपटॉप में होता है, लेकिन उसका लैपटॉप नहीं चलता है, उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है। तभी वहाँ के आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं लैपटॉप को ठीक करवाने के लिए, लेकिन वहाँ से उनसे भी वो लैपटॉप की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तभी वहाँ पे सबके सामने मिस्टर ही तो स्माइल करता है और इंसल्ट भी सबको लगता है कि इनकी कंपनी में कैसे आईटी प्रोफेशनल्स है जिनसे ये काम भी नहीं होता है। उसके बाद यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाते हैं जैन के बारे में। जब वो स्कूल टाइम में था तब उसे गेमिंग और स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक था और वो सारा अपना दिन इसी में बिताता था। लेकिन तभी उसका भाई मिस्टर ही उसे बोलता था कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब छोड़ दो। इसी चीज़ को लेकर उन दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी। जब जैन स्केटिंग कर रहा था तब वो स्केटिंग बोर्ड भी उसका भाई मिस्टर ही तोड़ देता है। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो लैपटॉप की प्रॉब्लम किसी से भी सॉल्व नहीं हो रही थी। तभी वहाँ पे बहाने से टैंग कॉफ़ी लेके अंदर रूम में आती है। वहाँ पे वो देखती है कि लू की कंपनी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है। उसके बाद वो लैपटॉप खुद बैठ जाती है, सबको हटा के प्रॉब्लम सॉल्व करती है। वहाँ पे मिस्टर ही को अपने पास की यादें यूनिवर्सिटी की आने लगती है। वो टैंग को थोड़ा थोड़ा पहचानने लग जाता है क्योंकि एक दफ़ा टैंग ने भी उसका लैपटॉप ठीक किया हुआ था, तो वो समझ जाता है, उसको ऐसा लगता है कि ये टैंग है। उसके बाद वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और सारा क्रेडिट जैन को दे देती है कि ये सब जैन ने किया है। उसके बाद जब मिस्टर ही जा रहे होते हैं तो जाते जाते टैंग की कॉफ़ी की तारीफ भी करते हैं और उसको भी बोलते हैं। नीचे जब टैंग जा रही होती है तब वहाँ पे मिस्टर ही बैठ के उसी का वेट कर रहा होता है। तभी वो टैंग को एल के नाम से पुकारता है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में टैंग एल का नाम ही यूज़ करती थी। तभी वो टैंग को पहचान जाता है और वो बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हें पहले पहचान नहीं पाया, लेकिन तुमने तो मुझे पहले ही पहचान लिया होगा। उसके बाद वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और वो उसको टैंग को अपना बिजनेस कार्ड भी देता है और बोलता है कि मुझे वीचैट पे भी ऐड कर लेना। तभी वहाँ पे मिस्टर ही की सेक्रेटरी आ जाती है जो काफ़ी जेलस हो रही होती है उन दोनों को देख के। तभी वो एक मीटिंग के बहाने मिस्टर ही को वहाँ से ले जाती है। इधर हम देखते हैं कि लू सोच रहा होता है टैंग के बारे में कि मिस्टर ही टैंग को देख के स्माइल क्यों कर रहा था, क्या वो लोग एक दूसरे को जानते हैं और क्या वो लोग प्लान कर रहे हैं, क्या टैंग उनके साथ मिली हुई है और वो डायरी वो जानबूझ के छोड़ के गई थी और वो मेरी कंपनी में भी काम कर रही है। ये सब सोच के लू टैंग पे शक करने लगता है, उसको ये सब कोइंसिडेंस नहीं लगता है। उधर
जैन ने टैंग के बारे में एक बहुत बड़ा जाल बिछा के रखा हुआ था गेमिंग सेटअप को लेके, और वो टैंग को बोलता है कि तुम्हें ये 20 मिनट में कंप्यूटर बॉक्स को सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। इफ़ अगर तुमने ये कर दिया तो तुम गेमिंग जोन को खेल सकती हो। एक्चुअली टैंग का गेमिंग जोन पे की कमज़ोरी थी, लेकिन फिर भी वो एक स्किल प्रोग्रामर थी तो वो उसको सॉल्व कर देती है, और वहाँ पे जैन शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो उसके गेमिंग को बहुत अच्छे से इंजॉय करती है, खेलती है। उधर हमें मिस्टर लू को दिखाते हैं जो बहुत सारे टॉयज़ लेके आए हुए रहते हैं ताकि जो टैंक की डायरी ख़राब हुई थी उसको फिक्स करने के लिए, लेकिन कोई भी टॉयज़ उसकी डायरी से मैच नहीं कर रहा था। इधर हम देखते हैं कि जैन तो टैंक को गलत समझ रहा था, लेकिन अब वो उसको सही समझने लग गया और उसको कंप्यूटर जीनियस भी मानने लग गया है। अब वो सोचता है कि टैंक कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। उसके बाद वो कुकिंग में बहुत उसकी स्पेशल स्किल्स होती है, तब वो टैंक को बोलता है कि आज से तुम्हारे खाने का भी मैं ख्याल रखूँगा, और वो दोनों में दोस्ती तो हो जाती है। तभी जैन टैंक के बारे में पूछता है कि वो यूएसए से यहाँ पे क्यों आई। तभी टैंक तो उसको अपना दोस्त मानती थी, तो वो सब कुछ जैन को अपने बारे में बताती है। बोलती है कि वो यूएसए से आई है और वहाँ की वो एक बहुत बड़ी कंपनी में प्रोग्रामर की जॉब करती थी, लेकिन अब वो यहाँ पे आ गई है, लेकिन यहाँ पे तो उसके पास जॉब नहीं थी, तो उसको काम में भी उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसके बाद वो जैन से पूछती है कि वो मिस्टर लू को कैसे जानता है। तभी जैन भी उसे अपने बारे में बताता है कि वो और मिस्टर ही दोनों भाई है और वो दोनों स्कूल टाइम से लू के साथ में थे, और वो लू के बारे में बहुत कुछ टैंक को बताता है कि वो जितना सख्त दिखता है उतना वो दिल से बहुत साफ़ है और बहुत अच्छा है। वो सिर्फ शक्ल से ही खड़ूस दिखता है, लेकिन वो दिल का ऐसा नहीं है। तो बातों बातों के बहाने से टैंग जैन के मुंह से लू के बारे में बहुत कुछ निकलवा लेती है। उसके बाद जो टैंग ने जैन के साथ शेयर किया होता है वो उसे सीक्रेट रखने को भी कहती है। उधर हम देखते हैं कि एल्बर्ट पास्ट के बारे में सोच रहा होता है टैंग के बारे में। एक दफ़ा टैंग ने उसे ब्रेसलेट गिफ्ट किया था और टैंग ने उसे कहा था कि तुम ये ब्रेसलेट मेरे दिया हुआ हमेशा पहन के रखना। उधर हम देखते हैं कि टैंग अपने ऑफिस में अपनी जॉब का सारा काम अच्छे से संभाल लेती है। अब तो उसे उसके असिस्टेंट सीनियर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अकेले ही सब कुछ काम कर लेती है अपनी स्किल्स के वजह से। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर ही एल्बर्ट से मिलने आए हुए रहते हैं और वो बातों ही बातों में स्टूडेंट्स का रीयूनियन रखने को कहते हैं। मैंने मेरे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, तो मैं सबको डिनर पे इनवाइट करूँगा, तो तुम भी आना। उधर हम देखते हैं कि टैंग की फ्रेंड मेंग वो उसे जैन से बचने को कहती है कि अगर तुमने इसके सामने कोई गड़बड़ कर दी तो ये मिस्टर लू का बहुत अच्छा फ्रेंड है और मिस्टर लू का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं निकलेगा। एक्चुअली उस बेचारे को पता नहीं था कि जैन और टैंग दोनों को एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर ही टैंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि वो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, लेकिन वो यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब कैसे कर रही है। उसके तो काफ़ी अच्छी स्किल्स थे। तब वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि टैंग के ऊपर नज़र रखो और उसके सारे सीक्रेट के बारे में जानो। एक्चुअली यहाँ पे असिस्टेंट तो ये सब करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मिस्टर ही को मन ही मन लाइक करती थी, तो अब वो जेलस भी फील करती थी। उधर हम देखते हैं कि टैंग मिस्टर लू के ऑफिस में जाती है कॉफ़ी लेके, जो कि कॉफ़ी मिस्टर लू के लायक नहीं होती है, उसे पसंद नहीं आती है। तभी वो उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन यहाँ पे टैंग उनकी बातें नहीं सुनती है और वो खुद ही अपने डायरी के बारे में पूछने लगती है कि उसकी डायरी वो उसे कब वापस लौटा रहे हैं। तभी लू बोलता है कि ठीक है मैं कल ले आऊँगा। इतने में ही उनके पास जैन आ जाता है। एक्चुअली जैन पूरे ऑफिस में वहाँ पे किसी को भी ये नहीं जताता है कि वो टैंग को जानता है। वो दोनों एक दूसरे को ऑफिस में अननोन की तरह फील करते थे, लेकिन यहाँ पे मिस्टर लू को तो टैंग के ऊपर शक होता है। उसको ऐसा लगता है कि वो किसी मकसद से इस कंपनी में आई है। उधर हम देखते हैं कि ऑफिस के बाद जैन और टैंग दोनों ही स्वॉर्ड्स का गेम खेलने के लिए जाते हैं। वो लोग वहाँ पे इंजॉय करते हैं, लेकिन तभी उनके बीच में मिस्टर ही भी आ जाते हैं। तभी वहाँ जैन मिस्टर ही को देख के उसका बहुत ही मूड ख़राब हो जाता है और तभी उसे पता चलता है कि टैंग मिस्टर ही की जूनियर थी और यही एले है। और वहीं पे टैंग को भी पता चलता है कि ये दोनों भाई है। उसके बाद मिस्टर ही और जैन दोनों ही चैलेंज लगाते हैं। जैन बोलता है कि अगर इस वॉर्ड में मैं जीत गया तो आप मेरे ज़िंदगी में एकदम भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तभी वो लोग फाइट करते हैं, लेकिन आखिर में बेचारा जैन हार ही जाता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत गुस्सा आता है, उसे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ही को ही टैंग को घर तक ड्रॉप करना पड़ता है। तो वो लोग रास्ते में जब आ रहे होते हैं तब वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी बातें करते हैं। तभी मिस्टर ही तो टैंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं और पूछते हैं कि तुमने यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब क्यों कर रही हो। तभी टैंग बोलती है कि सही समय आएगा तब मैं आपको बताऊँगी।
उसके बाद मिस्टर ही तो टैंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और वो उसके साथ फ्लर्ट करने का भी कोशिश करते हैं। उसके बाद वो उसको घर तक ड्रॉप कर देते हैं और वो कार में भी उसकी सीट बेल्ट खोलते हैं, बहुत ही ऑकवर्ड, क्योंकि मिस्टर ही को पता रहता है कि लड़कियों का दिल को कैसे भलाए। उसके बाद जब वो अंदर आती है तभी जैन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और पूछता है कि तुम मेरे भाई के साथ क्यों आई। तभी उल्टा टैंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम गुस्से में मुझे वहाँ से अकेले छोड़ के क्यों आए, तुमको मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं है, अगर मैं रास्ते में अकेली आती मुझे कुछ हो जाता तो। और वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है एज़ यूजुअल और वहाँ पे जैन भी बेचारा इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है और वो उसे सॉरी भी करता है। उसके बाद जब तभी टैंग अपने रूम में जाती है और वो मिस्टर लू के बारे में सोचती है कि वो दिखने में तो काफ़ी हैंडसम है, लेकिन वो सबको इतना रूडली बिहेव क्यों करते और वो मेरी डायरी अभी तक क्यों नहीं दे रहे, उन्हीं के बारे में सोचने लगती है। उधर हमें दिखाते हैं जैन के पास्ट के बारे में कि जब जैन और मिस्टर ही दोनों भाई थे तो उन लोग के अच्छे मोमेंट्स के बारे में दिखाते हैं कि मिस्टर ही अपने भाई को लड़की लोग को कैसे पटाया जाता है वो सिखाते थे। तभी जैन को एक लड़की पे क्रश था और वो उसको डेट पे ले जाने में कामयाब भी हुआ था अपने भाई के वजह से। उन लोग की दोनों की काफ़ी सारे अच्छे मोमेंट्स के बारे में दिखाते हैं। उसके बाद अगले प्रेजेंट में ऑफिस में टैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मिस्टर लू के पास जाती है अपने डायरी के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि मिस्टर लू आज भी उसकी डायरी नहीं लेके आया था। वो लड़ना चाहती थी लेकिन मिस्टर लू का असिस्टेंट उसे बाहर निकाल देता है। उसके बाद मिस्टर लू को तो बहुत ज़्यादा शक था टैंग के ऊपर, तभी वो जैन के पास जाता है क्योंकि वो IT इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है और उसे एक टास्क देता है जो कि टैंग के लिए होता है। और वो जैन से बोलता है कि तुम टैंग का एक टेस्ट लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कंप्यूटर जीनियस है। उधर हम देखते हैं कि मिस्टर ही को टैंग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि एल्बर्ट उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और वो लोग एक ही कंपनी में काम करते थे, इसीलिए वो कंपनी टैंग छोड़ के यहाँ पे चाइना वापस आ गई और उन दोनों का ब्रेकअप भी हो चुका था। उसने एक अमीर लड़की भी फंसाई थी। सब कुछ मिस्टर ही को पता चल जाता है। उसके बाद जैन टैंग को अपने ऑफिस में बुलाता है, उसका टेस्ट लेता है और बोलता है कि मैं जो तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ इन सब का तुम्हें गलत गलत आंसर बताना है ताकि किसी को शक ना हो तुम्हें कंप्यूटर जीनियस हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ही टैंग को एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं और उसे अपने घर में डिनर पे इनवाइट करने के लिए कहते हैं, स्टूडेंट रियूनियन के लिए। तभी टैंग को तो सबके साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, उसके काफ़ी दोस्त भी नहीं होते हैं। तभी मिस्टर से ही उसे बोलते हैं कि तुम्हें सबसे मिलजुल के रहना चाहिए और वो उसे कन्विंस करते हैं। तभी टैंग मान जाती है। उधर मिस्टर ही जब वापस जाता है अपनी लाइब्रेरी में तो उसे एक बॉक्स में लेटर दिखता है और वो लेटर टैंग का होता है। जब वो अपने यूनिवर्सिटी में थी तब एल्बर्ट से पहले टैंग का मिस्टर ही पे ही क्रश था, तो उसने एक लेटर लिखा था मिस्टर ही के लिए जो वो आज देख रहा था। जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें टैंग ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी मिस्टर ही से और वो ये लेटर देख के बहुत खुश होता है और हंसने लगता है, जबकि उसे ये नहीं पता होता है कि उस टाइम में और अभी ये जो टाइम चल रहा है दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उधर जैन टैंग के पुरानी चीज़ों को देखने लगता है टॉयज़ को लेके और उसमें एक प्रिंस चार्मिंग ड्रॉ किया हुआ था टैंग ने और वो देखने में मिस्टर लू की तरह लग रहा था। तभी वो टॉन्ट मारती है मिस्टर लू को लेके कि दिखने में तो बहुत जन अच्छे होते हैं लेकिन वो अंदर से सख्त बेकार होते हैं और ये टोंट मारती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उधर मिस्टर लू तो टैंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे जेसिका के थ्रू पता चलता है कि ये कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। तभी वहाँ पे जैन आ जाता है और जैन टैंग के बारे में बताता है कि इसने तो रिजल्ट भी टेस्ट भी ख़राब हुआ है, ये कहीं से भी कंप्यूटर में जीनियस नहीं है। तभी मिस्टर लू बोलते तो फिर ये क्या है, वो टैंग का सारा चार्ट्स दिखाता है। तभी वो सारे चार्ट्स देख के जैन तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि इसमें क्या है, ये हमने भी सीखा था तो ये टैंग ने भी सीख लिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रिसेप्शन में एक गड़बड़ हो जाती है। वहाँ की एक कलीग ने मिंग से बोल के रिसेप्शन में अपना हार्डवेयर रखवाया था जो कि मिंग के हार्डवेयर से मिक्स हो जाता है और गलती से मिंग से वो हार्डवेयर का से सारा डेटा फॉर्मेट हो जाता है और ये बात मिस्टर CEO लू तक भी पहुंच जाती है। तभी वहाँ पे सब खड़े हुए होते हैं और वो कलीग सारा इंजाम रिसेप्शनिस्ट मिंग पे डाल देती है और वो गुस्सा भी करती है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्डवेयर था, तुमने वो उड़ा दिया सब कुछ। तभी वहाँ पे मिस्टर लू को भी गुस्सा आता है। उसके बाद वहाँ पे टैंग सारा इंजाम ले लेती है मिंग का अपने ऊपर और ना चाहते हुए भी उसे अपनी स्किल्स दिखानी पड़ती है। वो जो भी हार्डवेयर सब फॉर्मेट हुआ था वो सबको वापस ले आती है अपनी स्किल्स के थ्रू। तभी मिस्टर लू सिर्फ दिखने में ही रूड था लेकिन वो दिल से बहुत सॉफ्ट था। उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था कि मिंग को वो जिस तरीके से बिहेव कर रही थी उसके साथ में। उसके बाद जब सब चले जाते हैं तभी टैंग वापस से मिस्टर लू के पास जाती है अपने डायरी के बारे में पूछने के लिए।
तभी मिस्टर लू उसे बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा डायरी चाहिए तो तुम्हें 15 दिन के लिए मेरा स्पेशल असिस्टेंट बनना होगा। ना चाहते हुए भी बेचारी टैंग को ये चीज़ मानना पड़ा क्योंकि उसके लिए उसकी डायरी बहुत ही स्पेशल थी। फिर वो उसे अपना रोप दिखाना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि अगर तुमने नहीं माना तो ये पेज की तरह तुम्हारी डायरी का भी हालत हो जाएगा। जो वो उसका पेज को फाड़ रहा था और वो उसे तंग भी करता है। असिस्टेंट बनाने के बाद उधर हम देखते हैं कि ये सारी बात जैन को पता चलती है, जो कि टैंग बताती है। तभी जैन बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है कि अब तो हमारा सच मिस्टर लू के सामने आने वाला है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब टैंग वापस ऑफिस में आती है तब वो अपनी चेयर मिस्टर लू के ऑफिस के सामने नहीं रखती है, लेकिन तभी मिस्टर लू वहाँ पे आके उसकी चेयर बिल्कुल अपने ऑफिस के सामने रख देता है ताकि उसको टैंग का फेस दिख सके। उसके बाद वहाँ पे टैंग बहुत सारे काम के लिए पूछती है, लेकिन तभी लू उसे बोलता है कि कोई काम नहीं करना है, सिर्फ तुम फ्री हो और जाके रिसेप्शन पे बैठ जाओ। जब छुट्टी होगी उसके 1 घंटा पहले मेरे पास आना। अब तो टैंग एकदम खुश हो जाती है, उसको लगता है कि वो एकदम फ्री है और वो मज़े से सारे ऑफिस में घूमेगी। उसके बाद वो छुट्टी के 1 घंटे पहले मिस्टर लू के ऑफिस में आती है। तभी वो देखती है कि मिस्टर लू ने उसके लिए ढेर सारा काम इकट्ठा करके रखा हुआ है और उसे बोलता है कि तुमको ये सब 1 घंटा के अंदर अंदर करना होगा। तभी टैंग तो उस काम के लिए मना करती है, लेकिन तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हें ये करना होगा वरना तुम्हारी डायरी का ये हाल होगा। फिर बेचारी वो अपने कंप्यूटर स्किल्स को यूज़ करती है और वो 1 घंटा के अंदर काम करने की कोशिश करती है और मिस्टर लू उसे साइड से देख रहा होता है, उस पर नज़र रखता है और वो वहीं पे चेयर पे सो जाता है। उधर टैंग ने सारा काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया था और वो जाती मिस्टर लू के पास और उस पर सारी फाइल्स टेबल पे फेंकती है। तभी मिस्टर लू जग जाता है और वो टोंट की तरह कहती है कि मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद हमें सीन सीधा रीयूनियन पार्टी का दिखाता है जो मिस्टर ही ने ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पे वो उसने सबको इन्वाइट किया था उस पार्टी में। तभी उस पार्टी में टैंग आती है और वहाँ पे एल्बर्ट भी आया हुआ रहता है। तभी टैंग और एल्बर्ट मिलते हैं और एक दूसरे को देख के ऐसा बिहेव करते कि जैसे वो लोग सिर्फ स्कूल मेट्स थे, उन लोग के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं था। तभी टैंग तो अल्बर्ट के सामने ऐसे प्रिटेंड करी थी कि जैसे उसको उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसे पुरानी की सारी पास्ट मेमोरीज याद भी आ रही थी कि वो जब उसके साथ थी तब वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन एल्बर्ट के पास तो इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था और वो टैंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो इस पार्टी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर ही एल्बर्ट को बार बार टैंग से बात करने की कोशिश करवाता है, उन लोग को अकेला छोड़ के चला जाता है। तभी एल्बर्ट जब टैंग से कुछ बात करने जा ही रहा होता है तभी वहाँ पे वापस से मिस्टर ही आ जाता है टैंग को डिनर के लिए ले जाने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग एल्बर्ट से मिलके काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और वहाँ पे टैंग के बारे में भी उन लोगों को पता चलता है कि वो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट है, जबकि वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में और कंपनी में जॉब करके आई है। वो खुद भी एम्बेरस फील होती है। उतनी ही देर में एल्बर्ट के लिए सरप्राइज़ होता है। वहाँ पे उसकी वाइफ भी उस पार्टी में आ जाती है उसको सरप्राइज़ देने के लिए। उसके बाद वो टैंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि एल्बर्ट के मन में अभी भी टैंग जिंदा है, इसीलिए वो उससे जेलस फील करती है और पार्टी में सबके सामने उसके इंसल्ट करती है, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाती है। वहाँ पे सेलेना का तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था क्योंकि वो बहुत रिच थी। तभी बेचारी टैंग वहाँ से रोते रोते निकल जाती है बाहर। जब वो बाहर होती है, जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे उसको मिस्टर लू दिखाई देता है और मिस्टर लू को पता होता है कि ये काफ़ी हर्ट है। तभी वो टिश्यू मांगती है क्योंकि वो अपना ड्रेस ख़राब नहीं करना चाहती थी। तभी लू उसे ऑफ़र करता है कि तुम मेरी शर्ट को यूज़ कर सकती हो। तभी वो वहाँ पे अपने आंसू पहुँचती है, अपना मेकअप पहुँचती है, इवन कि अपना नाक भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन मिस्टर लू बेचारा उसे कुछ नहीं कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ही को टैंग की फिक्र हो रही थी तो वो जैन को कॉल करके पूछता है कि टैंग वहाँ पे अभी तक पहुँची कि नहीं पहुँची, लेकिन जैन तो उल्टा ही को ही सुना देता है कि तुम उसकी इतनी फिक्र मत करो, क्या तुमने ही उसे हर्ट किया है क्या। ही बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद दिखाते हैं कि टैंग बहुत हर्ट होती है तो वो लू के साथ बीच के किनारे बैठी हुई होती है और अपने बचपन के लिए अपने डैड और मॉम की बातें करती है और वहाँ पे बेचारा लू चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। जब वो वापस जा रही होती है तो उसके पैर में दर्द रहता है। फिर बेचारा लू उसे पीछे पीठ पे कैरी करके उसके घर तक छोड़ के आता है। वो जब अपने कार से उसको घर तक छोड़ता है तब उसको हील्स नहीं पहने जाती है तो वो अपने उसको सॉक्स ऑफ़र करता है कि तुम मेरी सॉक्स पहन के चली जाओ, क्योंकि उसके पैर में दर्द था। ये सब टैंग के लिए खुद भी बहुत सरप्राइजिंग था कि मिस्टर लू उसके लिए इतना कुछ किया। तभी टैंग घर आती है और जैन भी देखता है कि वो काफ़ी परेशान है और वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ही ने कुछ कहा तो मुझे बताओ, मैं उसे बताता हूँ, या फिर तुम अगर पैसों के लिए परेशान हो तो कोई बात नहीं, तुम इस बार का बिल पेमेंट मत करना। लेकिन टैंग तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। उधर हम देखते हैं कि जब लू अपने घर पहुँचता है तो वो अपनी ही शर्ट को देखता रहता है जिस शर्ट
को टैंग ने यूज़ किया था और वो सोचता है कि उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि टैंग का वो सहारा बन पाया। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर ही टैंग को कॉल करता है, उसको केयर होता है, लेकिन यहाँ पे टैंग बहुत ज़्यादा हर्ट होती है तो वो मिस्टर ही से बात नहीं करती है। तभी उसको भूख लगती है तो जैन उसके लिए फ्राइड राइस बना के लाता है और जब वो फ्राइड राइस खाती है तो उसको अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड लीज़ा की याद आ जाती है जिसकी डेथ हो जाती है और वो उसी को याद करके रोती है क्योंकि वो ही उसके लिए फ्राइड राइस बनाती थी। लेकिन अब तो फ़िलहाल उसे लीज़ा के रूप में जैन मिल गया था एज ए बेस्ट फ्रेंड। उधर हम देखते हैं कि जब टैंग सुबह उठती है तो वो काफ़ी फ्रेश फील करती है और इधर एल्बर्ट की वाइफ सेलिना उसी ब्रेसलेट को देखती है जो एल्बर्ट को टैंग ने दिया होता है और वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। बेचारा एल्बर्ट तो उसे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो जोरो का गुलाम था और वो अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बोल पाया। उधर हम देखते हैं कि आज छुट्टी का दिन था, तभी जैन और टैंग दोनों ही फोटोग्राफीज करवा रहे थे और वो लोग घूमने गए थे। उधर वो देखते कि टैंग की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसका फ्रेंड थी मिंग, वो भी वहाँ पे उनसे मिल जाती है। वहाँ पे वो भी फोटोग्राफीज करवा रही थी क्योंकि उसको सेलिब्रिटी बनने का बहुत शौक था, उसको नेट पे अपलोड करना था कंपटीशन के लिए। लेकिन तभी वो फोटोग्राफर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, वो गलत गलत पोज में उसका पोज करवा रहा था। तभी ये चीज़ टैंग देख लेती है और वो उसे वहाँ से झाड़ दे के भेज देती है। तभी वहाँ पे इतनी देर में जैन आ जाता है और वो उस बदतमीज़ फोटोग्राफर से उन दोनों को बचा लेता है। उधर तो मींग बहुत सैड हो जाती है क्योंकि वो कंपटीशन के लिए कुछ भी फ़ोटोज़ अपलोड नहीं कर पाती। तभी जैन बहुत अच्छा फोटोग्राफर होता है और वो मींग की बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोग्राफीज खींच देता है। तभी उसके बाद खुश होती है, वो लोग सब लंच पे जाते हैं। उधर मींग पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। तभी टैंग बताती है कि हम लोग साथ में ही रहते हैं और हम लोग हाउसमेट्स हैं, लेकिन तुम जो गलत समझ रही हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो ये चीज़ क्लियर कर देती है। उधर हम देखते हैं कि मिस्टर ही एल्बर्ट और टैंग की दोनों के साथ की फ़ोटोज़ मंगवाता है ताकि वो इस फ़ोटोज़ का इन फ्यूचर मिसयूज़ कर सके और साथ ही साथ वो अपने असिस्टेंट को शॉपिंग के जाने के लिए भी बोलता है क्योंकि उसको किसी के लिए गिफ्ट खरीदना था। उधर हम देखते हैं कि मिंग और टैंग जहाँ पे वो लोग तीनों गए हुए रहते हैं वहीं पे एक परफॉर्मेंस होता है। मिंग को डांस करना बहुत पसंद होता है इसलिए वो डांस करती है और जैन उसकी वीडियो बनाता है और वो लोग यहाँ पे उन तीनों के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है, वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसके बाद टैंग अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है। तभी उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ दिया है और उसकी ग्रैंड मदर उसको ब्रेसलेट देती है उसके बर्थडे के गिफ्ट पर और बोलती है कि जब तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव मिल जाएगा तभी दूसरा ब्रेसलेट मैं उसे पहनाऊंगी। तभी टैंग काफ़ी शाय फील करती है। उसके बाद ऑफिस में मिस्टर लू के टेबल पे काफ़ी सारी कैंडीज़ पड़ी हुई रहती है जो उसे बहुत पसंद होती है और वो एक खा लेती है। तभी मिस्टर लू उसे देख लेता है और उसे पनिशमेंट देता है और बोलता है कि तुम ये मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दो। वो दूर बैठी रहती है, वो सॉल्व करती है लेकिन वो तो उसे मन ही मन देख के हंसता है। उसके बाद जब वो सॉल्व करके दे देती है तो वो समझ जाता है कि ये मेरे बचपन की फ्रेंड लकी टैंग ही है। ये सब चीज़ देख के वो काफ़ी खुश होता है। उधर टैंग जब अपने घर में होती है तो वो सोचती है कि कल मिस्टर लू ने मेरी कितनी सारी हेल्प की और उसने मेरा ध्यान रखा और जो सॉक्स टैंग को दी थी वो उस सॉक्स को भी वापस से अच्छे से आयरन करती है और उस पर परफ्यूम भी डाल देती है और वो उसको एक बॉक्स में रैप करके देती है। वो सोचती है कि मैं कल मिस्टर लू को थैंक्स करूँगी ये चीज़ के लिए। अगले दिन टैंग मिस्टर लू के पास आती है और वो जैसे तैसे वो बॉक्स को मिस्टर लू को देती है, लेकिन तभी मिस्टर लू बहुत नखरी दिखाता है और बोलता है कि इसे टेबल पे रख दो और उसे कॉफ़ी के बहाने भेज देता है। लेकिन जैसे ही मिस्टर लू उस बॉक्स को खोलने जाता है उसको काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन तभी कोई न कोई एक पे दूसरा तीसरा लोग आता रहता है और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, वो बॉक्स देख नहीं पाता। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर ही अपने असिस्टेंट से शॉपिंग के लिए बोलता है। तभी असिस्टेंट को लगता है कि मेरा भी बर्थडे आ रहा है, कहीं उसने मेरे लिए तो गिफ्ट नहीं खरीदा। उसको ऐसा लगता है कि मिस्टर ही मेरे ही लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। उधर हम देखते हैं कि जैन ऑफिस में बैठ के गेम खेल रहा होता है, उसे गेम का काफ़ी शौक होता है। तभी वहाँ पे मिंग आ जाती है उसे थैंक्स करने के लिए क्योंकि उसकी फोटोग्राफी की वजह से वो सिलेक्ट हो गई थी। तभी मिंग का ध्यान गेम्स पे पड़ता है और तभी जैन उसको अपने गेमिंग का पार्ट बना लेता है। तभी मिस्टर लू ये देख लेता है। उसके बाद मिंग तो डर के मारे भाग जाती है और वहाँ पे जैन लू को एक्सक्यूजेस देता है कि वो तो एक न्यू ऐप डेवलप कर रहा था तो वही मिंग को बता रहा था। इधर हम देखते हैं कि मिंग को जैन के लिए कुछ फील होता है, शायद ये दोनों ही आगे जाके कपल्स बने और मिस्टर लू को तो समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहा था और उसे वॉर्न करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ही असिस्टेंट लीन को लेके शॉपिंग पे जाता है। उधर उसको एक नेकलेस पसंद आता है और वो उसको नेकलेस गिफ्ट करता है, इनफैक्ट उसे खुद पहनाता भी है। इधर मिस्टर लू को मौका मिल गया था कि वो उस बॉक्स को खोल के चेक करे। जब वो उसे चेक करता है तब वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो टैंग ने गिफ्ट किया होता है। को ये भी पता होता है
कि टैंक का बर्थडे आ रहा है, तो वो उसके लिए गिफ्ट भी लेने जाता है उसी शॉप पे। लेकिन कोइंसिडेंट हो जाए वहाँ पे एल्बर्ट भी किसी के लिए गिफ्ट लेके आया होता है और वो एक ही सेम चीज़ उन लोगों को पसंद आती है, लेकिन वो पूरी शॉप में एक ही पीस होता है। तभी एल्बर्ट बोलता है कि ठीक है, ये तुम ही ले लो। फिर वो गिफ्ट मिस्टर लू ले लेता है टैंक के लिए। इधर हम देखते हैं कि लीन समझ जाती है कि उसे गिफ्ट तो वो नेकलेस गिफ्ट कर देता है, लेकिन वो उसे विश नहीं करता है। और वो ये भी देख लेती है कि मिस्टर ही किसी और के लिए गिफ्ट लेने गया हुआ रहता है। उसके बाद मिस्टर ही लीन के लिए बुके लेके आता है और बोलता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारा बर्थडे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो उसकी असिस्टेंट ही नहीं, वो उसकी बचपन की बहुत क्लोज फ्रेंड भी होती है। उधर मिस्टर लू टैंक की डायरी पढ़ रहा होता है एक जगह बैठ के, और वो वही जगह होती है जहाँ पे वो दोनों बचपन में आया करते थे। उधर इत्तेफाक से टैंक भी आ जाती है और वहाँ पे एक ट्री हाउस होता है जो बचपन में उसके डैड बोला करते थे कि अगर तुम कभी भी सैड हो तो तुम यहाँ पे ट्री हाउस आया करो और अपनी सारी सुख दुख की बातें किया करो, सब कुछ शेयर किया करो। तभी वहाँ पे टैंक आई हुई रहती है और वो ट्री हाउस में बैठ जाती है और सारे अपने लाइफ के जितने भी दुख सुख रहते हैं सब कुछ शेयर करती है। और मिस्टर लू बाहर खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुनते रहता है। उधर टैंग अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ रहता है सब कुछ बताती है और बातें बातें में मिस्टर लू के लिए भी बोलती है कि वो काफ़ी खड़ूस है। पहले तो बहुत सारी बुराइयां करती है, फिर लास्ट में वो उसको स्वीट भी बोलती है कि उसने उसकी बहुत सारी हेल्प की। ये सुन के तो मिस्टर लू के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो खुश हो जाता है। उसके बाद टैंग जब अपने घर जाती है तब जैन के गेमिंग जोन को एंजॉय करती है। तभी उसके फ़ोन में मिस्टर ही का मैसेज आता है, वो उससे मिलने के लिए नीचे बुलाता है। टैंग जैन को बता के नहीं जाती है। तभी जैन देखने के लिए जाता है कि टैंग किसी मिलने नीचे जा रही है और वो देख लेता है। जब मिस्टर ही सबसे पहले उसे सॉरी बोलता है टैंग को और उसे ड्रिंक ऑफर करता है और साथ साथ उसे हेल्प मांगता है। उसके टैब में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उसे ठीक करने के लिए टैंग को देता है। टैंग इसके लिए मान जाती है और हार्डवेयर ले लेती है ठीक करने के लिए। जब वो ऊपर वापस जैन से मिलती है तो वो नोटिस करती है कि जैन ने 2 अलग अलग शूज़ पहने हुए होते हैं और वो हंसने लगती है। तभी जैन बोलता है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ और वो ही के बारे में बोलने लग जाता है कि अगर ही तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा है तो उसकी बातों में मत आओ। वो धोखेबाज किस्म का लड़का है और वो लड़की लोग को सिर्फ धोखा देता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो कैसा है। तभी टैंक तो उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है, उसे इग्नोर कर देती है। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर लू अपने पेट डॉग के सामने 2 ऑप्शन रखता है कि क्या वो अपने बचपन के बारे में टैंक को सब कुछ बता दे या नहीं बताए। तभी उसका डॉग वो वाला ऑप्शन चूज़ करता है कि सब कुछ बता दो। उसके बाद मिस्टर लू काफ़ी सारी प्रैक्टिस करता है कि वो टैंक को डिनर के लिए कैसे ऑफ़र करे सब कुछ बताने के लिए। तभी वो बहुत सारे पोजेस में प्रैक्टिस करता है, लेकिन एट द लास्ट वो सोचता है कि मैं उसका बॉस हूँ और मैं उसको सीधा बोलूँगा, ऑफ़र दूंगा, तब उसको डिनर पर आना ही पड़ेगा, तब वो मेरी बात को अनसुना नहीं कर पाएगी। उधर मिस्टर ही एक कपल्स को देखते हैं रेस्टोरेंट में और उसको अपनी ही पुरानी यादें आने लगती है अपने असिस्टेंट फ्रेंड लीन के साथ, जो उसकी बचपन की फ्रेंड भी होती है। जब वो लोग साथ में यूनिवर्सिटी में थे तब वो लोग साथ में ही अपना बर्थडे बनाया करते थे और लीन उसको हर कदम पे उसका साथ देती थी। वो लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। मिस्टर ही को ये सब ख्याल आता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर ही के पास उसकी असिस्टेंट लीन कंपनीज के बारे में कुछ शेयर करने के लिए आई हुई होती है। तभी मिस्टर ही उसे बोलते हैं कि हमें हमारे कंपनी में टैंक को रख लेना चाहिए क्योंकि वो उस कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब को डिज़र्व नहीं करती है, वो काफ़ी टैलेंटेड है। और वो लीन को उसकी रियल CV भी दिखाते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए तो लीन तैयार नहीं होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टैंक इस कंपनी में काम करे मिस्टर ही के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि टैंक एक कलीग के पास जाती है, उसको बहुत सारे काम ठीक से करने नहीं आते थे। तभी टैंक उसकी हेल्प करती है और शॉर्ट फॉर्म में ही सारा काम को निपटा देती है। तभी वो कलीग बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर लू तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो बोलता है कि पहले तुम यहाँ पे रिसेप्शन में काम करती थी और अब उसने तुमको पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। तभी टैंक बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो किसी काम को लेके उसकी पर्सनल असिस्टेंट मैं बनी हूँ। उसके बाद छत पे वहाँ पे मिंग और जैन दोनों बात कर रहे होते, तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है। वो उसको गलत पोज में देख लेता है। तभी उसको ऐसा लगता है कि मिंग और जैन के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा तो फिलहाल अभी कुछ नहीं होता है। उसके बाद मिस्टर लू जब चला जाता है तभी मिंग बोलती है कि मेरे नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए मुझे फोटोग्राफीज तुमको करनी होगी। इस चीज़ के लिए जैन मान जाता है, वो भी विदाउट पेमेंट, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड बन जाती है काफ़ी अच्छी। तभी टैंक के पास मैसेज आता है जैन का और वो उसे इनवाइट करता है फोटोग्राफीज के लिए। तभी टैंक तो बेचारी मना कर देती है। उसके पास मिस्टर ही का भी मैसेज आता है डिनर के लिए, वो उसको हाँ बोल देती है। तभी सडनली मिस्टर लू आते हैं और उसे ऑर्डर कर देते हैं कि आज तुम मेरे साथ डिनर पे चल रही हो। टैंक तो मना करती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको उसका ऑर्डर मानना पड़ता है। तभी वो मिस्टर ही को मना कर देती है। सारा काम ख़त्म करने के बाद लू
टैंक को लेके डिनर पे लेके जाता है और उन लोग को जाते हुए मिस्टर ही भी देख लेता है। वो भी उन लोग को फॉलो करता है। उधर हम देखते हैं कि जैन बहुत सारी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ मिंग की ले रहा होता है और वो दोनों अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इधर मिस्टर लू टैंक को एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि अपने घर लेके आते हैं। ये सुन के टैंक तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर लू से बोलता है कि मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, हम लोग मेरे घर पे ही डिनर करेंगे। वहाँ पे जब उसके घर में एंटर करती है तो वहाँ पे एक डॉग होता है। उसको देख के वो स्टार्टिंग में तो डर जाती है। उसके बाद मिस्टर लू बोलता है कि तुम मेरे डॉग को नीचे घुमा के लाओ। वो टैंक को उस डॉग के साथ भेज देता है। नीचे जब वो जाती है तो मिस्टर ही भी होता है और वो उसको वहाँ पे देखता है, वहाँ से चला जाता है सैड होके। इधर हम देखते हैं कि मिंग के पास एक उसका फ्रेंड आया हुआ रहता है और वो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है। तभी वो जैन को एज अ बॉयफ्रेंड बोलती है उसके सामने। इतने ही देर में वहाँ पे जैन आ जाता है और वो भी मिंग को एज अ गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करता है। वो दोनों उन लोग के सामने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करते हैं और वो उसके सामने मिंग को बचा लेता है और मिंग को वहाँ से ले जाता है। जाते जाते वो मिंग को गिरने से बचा लेता है। तभी मिंग को कुछ फील होता है जैन के लिए। इधर टैंक जब वापस आती है ऊपर तब वो देखती है कि मिस्टर लू ने टेबल पे बहुत सारा डिशेस सजा के रखी हुई है। उसके बाद जब वो डिनर करती है तो उसे खाने का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो मन ही मन सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा कुक है। वो फिर सिर्फ खाती ही जाती है और मिस्टर लू उसे देखता ही रहता है। इधर हम देखते हैं कि जैन और मिंग एक जगह बैठे रहते हैं। तभी मिंग उसका दिया हुआ ब्रेसलेट वापस करती है जो जैन ने उस लड़के के सामने मिंग को पहनाया था और मिंग उसे थैंक्स भी बोलती है उस लड़के से बचाने के लिए। उधर मिस्टर लू टैंक को उसकी डायरी दिखाता है। जो डायरी का कवर चेंज होता है। वो पहले तो अपनी डायरी को पहचान नहीं पाती है। तभी मिस्टर लू उसे बोलते हैं कि ये तुम्हारी डायरी है और वो बताता है कि जो तुम्हारी डायरी का कवर था वो मेरे डॉग ने उसे बाइट कर लिया था। ये सुन के तो टैंक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बैठ जाती है। तभी मिस्टर लू उसे बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो किया है मेरे डॉग ने किया है, तुम उसके साथ जो मन चाहे कर सकती हो। तभी वो बहुत प्यार से उस डॉग की तरफ देखती है। उसके बाद टैंक बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे मेरी डायरी वापस करो। लेकिन मिस्टर लू जानबूझ के अभी भी उसकी डायरी नहीं देता है और वो बोलता है कि आज भी तुमको तुम्हारी डायरी नहीं मिलेगी। उधर हम देखते हैं कि पार्क में मिंग जैन के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही होती है और मिस्टर ही उन लोगों को देख लेता है। फिर मिस्टर ही उसके पास आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है मिंग के साथ। लेकिन जैन को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो वहाँ से जाने का कोशिश करता है लेकिन तभी जानबूझ के मिस्टर ही अपने बारे में बताता है कि जैन मेरा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ये सुन के मिंग शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद जैन उसको वहाँ से ले जाता है। उधर हम देखते हैं कि मिस्टर लू टैंक को उसी के लिए लाया हुआ गिफ्ट दिखाता है और बोलता है कि ये मैं एक फ्रेंड के लिए लेके आया हूँ। इधर हम देखते हैं कि मिंग जैन को उसके भाई के बारे में बोलती है कि तुमने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। साथ ही साथ वो अपने भाई को याद करने लगती है जो कि इस दुनिया में नहीं रहता है और बोलती है कि मैं भी अपने भाई के साथ ऐसे ही बिहेव करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैन उसको सॉरी बोलता है लेकिन उसको अपने भाई के लिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर लू टैंक को उसके घर ड्रॉप करने आता है। उसके बाद टैंक अपना काम कर रही होती है तभी उसके पास जैन आता है और वो उसी के पास वही हार्डवेयर देख लेता है जो मिस्टर ही ने टैंक को दिया हुआ रहता है। उधर मिंजी अपनी फ़ोटोग्राफीज चेक कर रही होती है और वो जैन के बारे में सोचती है। इधर जैन भी मिंग के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि वो कितनी क्यूट है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लू जब अपने ऑफिस आता है तभी वहाँ पे जैन होता है और उसको वो सूट बैग पसंद नहीं आता है, उसे उतारने लगता है। तभी सबसे पहले तो मिस्टर लू उस पर गुस्सा करने लगता है लेकिन तुरंत ही अपने फेस पे स्माइल आ जाता है। वो टैंक का बोला वो चीज़ याद करता है। उसने उसका तारीफ़ किया था कि तुम हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हो। उसके बाद से वो ऑफिस में सब के साथ एकदम हंसते हुए बात करता है। सब उसको देखती ही रह जाती है कि आज मिस्टर लू को हो क्या गया है। उधर टैंक जब उसे देखती है तो वो भी सोचती है कि मिस्टर लू को क्या हो गया है। तभी वो सोचती है कहीं मैंने कल रात को जो बोला था उस चीज़ को तो मिस्टर लू फॉलो नहीं कर रहा है। वो जाके पूछती भी है लेकिन मिस्टर लू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टैंक बोलती है कि तुम नॉर्मली बिहेव करो, ऐसे बड़े पागल लग रहे हो, लेकिन तब भी वो उस पर गुस्सा नहीं करता है, उसकी तरफ हंसता ही रहता है। ऑफिस में सब बहुत हैरान रहते हैं कि मिस्टर लू को अचानक से क्या हो गया। उधर टैंक की बर्थडे पार्टी के लिए सोच रहा होता है। वो लोग किड्स लैंड जाने वाले होते हैं और वहाँ पे जाने के लिए उन लोग को 3 लोग और चाहिए होते हैं। तो वही सोच रहा होता है कि वो 3 लोग और किसको लेके जाएगा। तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है और उसे पूछने लगता है क्या मैं स्माइल करते हुए अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैन भी उसको बोलता है कि तुम एकदम पागल लगते हो।
उधर हम देखते हैं कि मी और टैंक दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी वो पूछती है कि तुम्हारे और लू के बीच में कुछ चल रहा है क्या, तुम लोग रिलेशनशिप में हो। तभी टैंक एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मिंग पूछती है तो तुम मिस्टर लू के साथ कल उसके घर पे क्यों गई थी। तभी वो बताती है कि उसने मेरे लिए खुद से कुकिंग की थी। ये सुन के तो मिंग एकदम पागल हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि मिस्टर लू इतने ज़्यादा चेंज कैसे हो सकते हैं, और वो उसके बाद टैंक का कुछ सुनते ही नहीं है, वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर ही और एल्बर्ट के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती है और वो उस दिन के लिए एल्बर्ट को सॉरी भी बोलते हैं। इधर जो मिस्टर ही ने आर्टिकल शेप को अपनी कंपनी से रिलीज़ करवाया था वही सेम मिस्टर लू के कंपनी से मैच करता है। तो वो एक मीटिंग बैठाता है। मिस्टर लू बोलता है कि उसका और हमारा आर्टिकल एकदम मैच कैसे हो सकता है, हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से किसने ये चीज़ लीक की है। तभी वहाँ के सभी कलीग्स एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। तभी वहाँ का एक कलीग आके बोलता है कि उनके को किसी ने हैक कर लिया है और जैन उसी को फिक्स करने में लगा रहता है। तभी वो टैंक से पूछता है कि मैंने जो तुम्हारे टेबल पे हार्डवेयर देखी थी मिस्टर ही की, वो तुम्हारे पास क्या कर रही है, और वो उस पर शक करता है। तभी टैंक बोलती है कि उसका इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन टैंक तो नॉर्मली जैन उससे पूछ रहा था। उसके बाद वो उस हार्डवेयर को सिर्फ फिक्स करने की कोशिश कर रहा था जो उससे नहीं हो रहा था। उधर हम देखते हैं कि मिस्टर लू से एल्बर्ट मिलने के लिए आया हुआ होता है। तभी वो जैन को ऑर्डर देता है कि उसे वो 20 मिनट के अंदर सब कुछ फिक्स चाहिए। उसको फिर टैंक ठीक कर रही होती है और वो एट द लास्ट उसको फिक्स कर भी देती है। इधर मिस्टर लू के साथ एल्बर्ट की मीटिंग चल रही होती है और उधर मिंग और टैंक वो लोग उसके बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो टैंक सुन के काफ़ी एक्साइटेड रहती है। उधर एल्बर्ट रिसेप्शन में टैंक के बारे में पूछते हैं, लेकिन तभी मिंग बोल देती है कि वो आज ऑफिस में नहीं है। तभी मिस्टर लू एल्बर्ट से पूछता है क्या तुम जानते हो टैंक को। तभी वो टैंक के बारे में बताता है कि वो और टैंक एक साथ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। वो एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसे प्रोग्रामिंग भी आता है, वो काफ़ी टैलेंटेड है। ये सब कुछ दूर खड़ी टैंक देख रही होती है। उसके बाद मिस्टर लू सीधा जैन के पास जाता है और टैंक के बारे में पूछता है और सर्वर के बारे में भी पूछता है कि ये सब किसने ठीक किया। वो टैंक के बारे में सब कुछ इनडायरेक्टली पूछता है, लेकिन जैन तब भी उसे नहीं बताता है सब कुछ टैंक के बारे में, और वो बोलता है कि ये सब कुछ मैंने ही ठीक किया है और जो भी प्रॉब्लम्स है मैं सब कुछ फिक्स करके तुमको ठीक से बता दूंगा। और वो अभी भी एक्सक्यूजेस देता है और टैंक के बारे में सब कुछ छुपाता है और बहाना करके मिस्टर लू को वहाँ से भेज देता है। उसके बाद मिस्टर लू सीधा टैंक के पास आते हैं और जो भी एल्बर्ट ने बताया वो होता टैंक को लेके वही टैंक से पूछते हैं कि तुम और एल्बर्ट एक ही साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े हो और तुम्हारे अंदर बहुत सारा अच्छा स्किल्स है। लेकिन टैंक उस बात को इग्नोर करके बहाना दे के चली जाती है। उसके बाद टैंक के पास मिस्टर ई का कॉल आता है डेट के लिए। वो उसको डिनर पे इनवाइट करना चाहता था। उसके लिए वो मिस्टर लू के पास परमिशन लेने के लिए जाती है कि वो ओवरटाइम नहीं करना चाहती, आज वो डेट पे जाना चाहती है। तभी मिस्टर लू उसे परमिशन नहीं देते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उसे बोलने लगते हैं कि आज जो भी सर्वर हैक हुआ उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने सब कुछ छुपाया है। तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छे स्किल्ड प्रोग्रामर हो, लेकिन तुमने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा के रखी है इस हैश कंपनी से, और तुम एक रिसेप्शन की जॉब करने के लिए क्यों रेडी हो गई। तभी टैंक तो उसको ही उल्टा जवाब दे देती है, क्योंकि वो उसको कुछ भी और उसको क्लियरली नहीं बताना चाहती थी। उन दोनों में इसी बात का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और टैंक उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि उसे काम नहीं करना है। उसके बाद मिस्टर लू टैंक के पीछे पीछे जाने लगता है और वो टैंक को मिस्टर ही के साथ जाते हुए देख लेता है। तभी मिस्टर ही और टैंक दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। इधर मिस्टर लू का काम में मन ही नहीं लगता है और वो टैंक के बारे में ही सोचता है, और उसके ऑफिस में आज सभी स्टाफ्स ओवरनाइट वर्क करने वाले थे, वो तो सबके लिए खाना मंगवाता है। उधर टैंक मिस्टर ही के साथ बैठ कर डिनर कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान तो सिर्फ वॉच पे ही रहता है, क्योंकि वो मिस्टर ही से बोलती है कि मुझे आज ओवरनाइट करना है, इसीलिए उसे जल्दी जाना है। उधर मिस्टर ही उसके साथ बहुत अच्छा प्रिटेंड करने का कोशिश करता है, लेकिन टैंक का ध्यान तो कहीं और ही रहता है और वो खुद मिस्टर लू के बारे में सोच रही होती है। यहाँ पे मिस्टर लू टैंक के बारे में सोचता है कि मिस्टर ही और टैंक दोनों एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे हैं, वो इसका सपना होता है। तभी वो स्पेशल बॉक्स जो टैंक के लिए होता है वो उसको ले जाके फेंक देता है और वो खुद ऑफिस में खाना भी नहीं खाता है। उसके बाद इधर मिस्टर ही और टैंक दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर ही अपनी कंपनी में CEO पोजीशन की ऑफ़र करते हैं टैंक को। तभी टैंक बोलती है कि मुझे CEO पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ और मैं इस बारे में तुम्हें सोच के बताऊँगी। उसके बाद जब वो लोग रिटर्न जा रहे होते हैं तभी टैंक मिस्टर ही का हार्डवेयर उन्हें रिटर्न करती है
और उसके बाद मिस्टर ही उसको अपनी आंखें बंद करने को बोलता है, क्योंकि वो उसने जो गिफ्ट लाया था टैंग के लिए वो उसे देता है, लेकिन टैंग तो लेने से मना कर देती है। और तभी मिस्टर ही बोलते हैं कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, उसी का गिफ्ट समझ के रख लो। उसके बाद टैंग सीधा ऑफिस पहुंचती है। वहाँ पे वो मिंग से मिलती है और मिंग बताती है कि जब तुम गई थी तभी तुम्हारे पीछे पीछे भी मिस्टर लू भी गया था तुम्हें चेक करने के लिए। उसके बाद वो सीधा मिस्टर लू के पास जाती है और मिस्टर लू उसी के इंतज़ार में बैठा रहता है। जैसे ही वो आती है वो उसको बहुत ही गुस्से से देखता है और टैंग जाके सीधा अपनी सीट पे बैठ जाती है। उसके बाद मिस्टर लू उसके पास जाता है और उसके हाथ में न्यू ब्रेसलेट देखता है और वो उसको सीधा बात करने के लिए छत पे लेके जाता है। वहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ और किसके साथ गई थी। तभी इस चीज़ का टैंग उल्टा जवाब देती है और इन दोनों में बहस हो जाती है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जिसके साथ भी जहाँ जाओ। लेकिन तभी टैंग उसे समझाती है कि मैं उसकी बस फ्रेंड्स हूँ और मैं सिर्फ डिनर करने गई थी, बाकी और कुछ भी नहीं है। ना ही मैं उसकी कंपनी में काम करती, ना ही मेरे को ज़्यादा उससे कोई मतलब था। लेकिन मिस्टर लू तो मिस्टर ही और टैंग दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा जल गया था, इसीलिए वो उस पर गुस्सा कर रहा था। उसके बाद वो दोनों साथ में ही लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। अचानक से लिफ्ट ख़राब हो जाती है और ऊपर ही अटक जाती है, लाइट्स भी ऑफ हो जाती है और टैंग को अंदर प्रॉब्लम होने लगती है और वो मिस्टर लू से कहती है कि जल्दी मुझे बाहर निकालो। तभी मिस्टर लू उसे संभालता है और उसे सीधा किस कर लेता है। जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं, लिफ्ट ठीक होती है, तभी बाहर से सब देखते हैं और उन दोनों का सब लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं। वहाँ पे मिंग भी आ जाती है और वो सबको वीडियोस डिलीट करने कहती है। टैंग तो वहाँ से भाग ही जाती है, वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है। मिस्टर लू भी सबको इग्नोर करके चला जाता है। जब टैंग के पास मिस्टर लू आता है तब टैंग तो उससे नज़रें मिला ही नहीं पाती है और वो अपना सामान लेके जल्दी से इस कंपनी से बाहर निकल जाती है, किसी से कुछ बात भी नहीं करती है। उसके बाद जैन पूछता है कि टैंग को क्या हुआ। तभी मिंग बताती है कि मिस्टर लू ने लिफ्ट में टैंग को किस कर लिया। ये सुनने के बाद तो जैन का मुंह खुला का खुले रह जाता है, एकदम शॉक्ड हो जाता है। और जब जैन मिस्टर लू के ऑफिस में जाता है तब वो उसे पूछता है कि तुमने बेचारे टैंग के साथ क्या हरकत की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी मिस्टर लू बोलता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, उसे लिफ्ट में सफोकेशन हो रहा था इसीलिए मैंने किया। तभी जैन ने बोला, लड़की की परमिशन के बिना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या खुद टैंग ने तुम्हें ऐसे करने बोला था। तभी मिस्टर लू कहता है कि उसने मना भी नहीं किया था। उसके बाद जैन को गुस्सा आता है और वो टिश्यू पेपर फेंक देता है उसके टेबल के पास और उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, अपना मुंह साफ कर लो, टैंग की लिपस्टिक लगी है। फिर मिस्टर लू अपने आप को देखने लग जाता है। उधर हम देखते हैं कि जैन टैंग के पास जाता है और बोलता है कि मिस्टर लू तो मेरा फ्रेंड है, लेकिन तुम मुझे बताओ अगर उसने कोई ज़बरदस्ती की हो तो मैं उसे बताऊंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे बदला लूँगा तुम्हारे लिए और मैं वो कंपनी भी छोड़ दूंगा। तभी टैंग बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, वो सब अनजाने में हो गया। और वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे होते तभी टैंग को जैन को सब कुछ स्टार्टिंग में बताना पड़ता है कि हमारी मुलाकात सबसे पहले ट्रिप में हुई थी और हमारा डायरी का भी लेन देन चल रहा है, जो कि मेरी डायरी मिस्टर लू के पास है। अब इसके बाद टैंग तो उस किस के सीन के बारे में ही सोचने लग जाती कि मिस्टर लू ने पहली बार उसे किस किया। और जब वो रात में सो रही होती है तभी उसके बेड पे भी उसके सामने उसे मिस्टर लू ही दिखाई देते हैं। अगले सीन में ही कुछ प्लान कर रहा होता है। ही अपने सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फ़ोन करता है और जिसके पास भी टैंग की फ़ोटोज़ होती है वो टैंग की फ़ोटो सबसे मांगता है। इधर टैंग मिस्टर लू के ऑफिस में आती है और वो एक चीज़ क्लियर कर देती है कि अगर आपको मेरे पे शक है तो आप मेरा इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो, मैं कोई आपकी कंपनी से कुछ चुराने नहीं आई हूँ और अगर आप बोलोगे तो मैं रिज़ाइन भी कर दूंगी साथ ही साथ। लेकिन ये सब बात सुन के मिस्टर लू उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है, उसका सिर्फ सुनता ही रहता है। उसके बाद टैंग अपना पैकिंग कर रही होती है क्योंकि एक दिन पहले मिस्टर लू ने उसे कहा था कि तुम वापस से अपनी रिसेप्शन वाली जॉब में चली जाओगी। जब वो पैकिंग कर रही होती है तभी मिस्टर लू उसे पैकिंग करने से रोक देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम यहीं पे रहोगी, तुम कहीं नहीं जा रही हो, और इस बात के लिए टैंग को मनाता है। जब टैंग जा रही होती है तभी वो उसे रोकता है और उसका बॉक्स वापस उसके टेबल पे लाके रख देता है और बोलता है कि तुम ही के साथ ज़्यादा मत रहो, वो हमारे कॉम्पिटिटर है, मैं नहीं चाहता कि हमारे कंपनी की कोई भी बात वहाँ तक जाए, यहाँ की कोई भी चीज़ किसी की वजह से लीक नहीं होनी चाहिए। इस बात के लिए टैंग सोचती है, फिर मान जाती है और वो उसे फिर कैंडी खिलाता है। इधर हम देखते हैं कि मैंग काम में जैन की हेल्प कर रही थी और वो उसके लिए कॉफ़ी भी लाई होती है और वो अपने हाथों से उसे कॉफ़ी पिलाती है। उसके बाद कॉफ़ी उसके चेहरे पे लग जाती है तो वो टिश्यू से साफ़ कर रही होती है। इतने ही देर में वहाँ पे टैंग आ जाती है और अपने आप मैंग की लिपस्टिक जैन के मुंह पे लग जाती है।
इस सीन के बाद तो मैंग भागी जाती है। अब उसके बाद टैंग जैन से बहुत सारे सवाल पूछने लगती है कि ये क्या चल रहा है। अब जैन तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और नर्वस हो जाता है। जब वो जाती है तब भी वो ये चीज़ नहीं बताती है कि उसके चिक्स पे मैंग की लिपस्टिक लगी है। टैंग सीधा मैंग के पास जाती है और उससे बहुत सारी बातें करती है। बातों ही बातों में टैंग को पता चल जाता है कि मिंग जैन को लाइक करती है और मिंग को जो शक रहता है कि वो दोनों साथ में घर पे रहते हैं, ये चीज़ भी टैंग मिंग को क्लियर करती है कि हम लोग सिर्फ घर में रहते हैं, बाकी हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत मत समझो। मैं जैन को उस नज़र से नहीं देखती हूँ, वो मेरा से बहुत अच्छा फ्रेंड है और अगर तुम्हें जैन से सेटिंग के लिए तुम अगर मुझे बोलोगी तो मैं इस चीज़ के लिए तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। ये सब सुन के मैंग बहुत खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर लू जैन के ऑफिस में आता है और वहाँ पे वो देखता है कि उसके चिक्स पे लिपस्टिक लगा तो उसका मजाक बनाने लगता है, हंसने लगता है और उसे टिश्यू देते हुए चल जाता है और बोलता है कि तुम अपना फेस मिरर में देखो। उधर मिस्टर ही टैंग की बहुत सारी फ़ोटोज़ इकट्ठे कर लेता है और उसका एक एल्बम बना देता है। अब वो इसका क्या करेगा ये तो हमें बाद में पता चलेगा। उसके बाद ही टैंग को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है डिनर के लिए। उधर ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और तभी वो टैंग से पूछता है कंपनी के बारे में, लेकिन टैंग बोलती है कि मैंने अभी तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने के बारे में कुछ भी सोचा नहीं है। लेकिन ही तो ड्रिंक करने में ही बिजी था। इसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाते हैं जो कि गुलिन होती है। वो मिस्टर लू की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और वो मिस्टर लू को अभी तक भुला नहीं पाई थी, तो वो सीधा मिस्टर लू के अपार्टमेंट के बाहर जाती है और चोरी छुप के मिस्टर लू को देखती है। इधर ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और एक्टिंग करने लग जाता है। तभी वो टैंग से कहता है कि ये लो मेरे घर की और अपना कार्ड भी दे देता है और बोलता है कि मुझे घर तक लेके चलो। उधर जैन को टैंग की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है क्योंकि इतनी रात हो गई है, वो घर पे नहीं आई रहती है। इस चीज़ के लिए वो मिस्टर लू को फ़ोन करता है और वो टैंग के बारे में पूछता है, लेकिन और बोलता है कि उसे छोड़ दो। अब ये चीज़ सुन के मिस्टर लू समझ जाता है कि टैंग घर पे नहीं है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे वो निकलता है वैसे गुलिन उसके अपार्टमेंट में आती है और वो उसके पीछे से उसके अपार्टमेंट में घुस जाती है। इधर टैंग ही को उसके रूम तक लेके आती है। अब इधर टैंग वापस उसको छोड़ के जाने लगती है, लेकिन तभी ही जानबूझ के और एक्टिंग करने लगता है और बोलता है कि मेरी हेल्प करो। कभी उससे पानी मांगता है, कभी उससे क्या मांगता है। जैसे ही टैंग कुछ देर के लिए बाहर जाती है, जैसे वो आके देखती है तब ही ने अपनी शर्ट भी उतारी हुई होती है और वो उसे देख के शर्माने लगती है। उसके बाद जैन तो टैंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और वो ही की असिस्टेंट येलिन को भी फ़ोन करता है और पूछता है कि ही कहाँ है, और वो इस बात पे झूठ बोल देती है कि ही मेरे साथ है। उधर बेचारी टैंग तो फंस ही जाती है। वो ही को जैसे तैसे सुला के बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे का तो कोड उसको पता ही नहीं था, वो बेचारी बाहर कैसे जाए। इधर हम देखते हैं कि गुलिन मिस्टर लू के अपार्टमेंट में रूम में घुस जाती है और उसको पुरानी यादें आने लगती कि कैसे कॉलेज के टाइम में वो उसे पसंद करती थी। वो कॉलेज की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, तो इसीलिए वो मिस्टर लू को उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि मिस्टर लू उससे ज़्यादा असिस्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो मिस्टर लू मिस्टर लू के टेबल पे एक एल्बम देखता है जिसमें टैंग की फ़ोटोज़ रहती है और वो उसकी अपने फ़ोन में पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। इधर टैंग मिस्टर ही के टेबल पे एल्बम देखता है जिसमें उसी की ही फ़ोटोज़ रहती है और उसमें हर फ़ोटोज़ के साथ एक पोइट्री की हुई रहती है, कुछ लिखा रहता है जिससे कि ऐसा लगता है कि मिस्टर ही टैंग को पसंद करता है। अब इसके बाद टैंग ये सब देखती है तो वो हैरान रह जाती है। अब वो बाहर तो जा नहीं सकती है, तो वो बाहर सोफे पे ही सो जाती है और वो किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती क्योंकि उसका फ़ोन डेड होता है। इधर मिस्टर लू ही के घर पे आने लगता है टैंग के लिए, लेकिन ये लेन उसे रोक लेती है और ज़बरदस्ती बातों बातों में उसे ड्रिंक करने के लिए ले जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में वो लोग बैठ के बात करते हैं। वो सबसे पहले तो मिस्टर लू को टैंग के बारे में बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम टैंग को पसंद करते हो। इधर वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है कि वो ही को पसंद करती है और वो बताती है कि ही टैंग को अपनी कंपनी में लाना चाहता है, और वो ये भी बताती है कि आज ही और टैंग दोनों ही घर पे ड्रिंक्स कर रहे हैं, तो बेटर होगा तुम वहाँ पे ना जाओ। अगर तुम जाके देखोगे तो मे भी तुम्हारा दिल टूट सकता है, इसीलिए जो होगा हम लोग बाद में देख लेंगे। अगर किस्मत में रहा तो तुम्हें टैंग मिल जाएगी, वो अपने प्यार का इजहार कर देगी और मुझे ही मिल जाएगा। उधर हम देखते हैं कि ही तो नाटक कर रहा था। जब टैंग सो जाती है तो वो उसके लिए ब्लैंकेट लेके आता है और उसे ढक देता है। उसके बाद सुबह जब टैंग उठती है तब ही ने उसके लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाया हुआ होता है और उसके बाद वो उसे कंपनी तक छोड़ने की भी बात करता है। वो अपने कार में टैंग को ड्रॉप करता है और उसको ड्रॉप करते हुए मिस्टर लू का असिस्टेंट देख लेता है। जब टैंग मिस्टर लू के ऑफिस में आती है तब वो देखती है कि मिस्टर लू बहुत ज़्यादा
गुस्सा करता है और उससे अच्छे से बात भी नहीं करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि टैंग रात को कहाँ थी। उसके बाद वो सीधा जैन के पास जाती है। तभी जैन टैंग से पूछते कि तुम कल रात को कहाँ थी। और इन दोनों की बातें बाहर मिस्टर लू का असिस्टेंट खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था और वो सोच रहा था कि ये दोनों एक ही साथ में रहते हैं और इन दोनों का भी चक्कर चल रहा है। और उधर रात को टैंग मिस्टर ही के साथ भी थी और वो लू को कैरेक्टर गलत समझ लेता है। इधर जैन उसे बोलता है कि तुम मेरे भाई के चक्कर में मत फंसो, वो इतनी जल्दी ड्रिंक होने वाला नहीं है। तभी टैंग कहती है कि तुम मेरे कैरेक्टर पे गलत मत समझो, मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी, बाकी और कोई मेरा गलत इरादा नहीं था। तभी जैन बोलता है कि तुम मेरे भाई को जानती नहीं है, वो बहुत 2 नंबर का आदमी है, वो जल्दी से ड्रिंक भी नहीं होता है और वो हर किसी को अपने जाल में फंसा लेता है। इधर असिस्टेंट सारी बात जाके मिस्टर लू को बता देता है जो जैन और टैंग कर रहे थे। वो गलत टैंग के बारे में मिस्टर लू को बता देता है। इतनी देर में टैंग जब मिस्टर लू के पास वापस आती है, कॉफ़ी का पूछती है, तभी मिस्टर लू उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कॉफ़ी भी फेंक देता है, सारा सामान नीचे फेंक देता है। और वो बोलता है कि तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है क्या, तुम जैन के साथ भी हो और कल रात तुमने मिस्टर ही के साथ रात बिताई है। वो टैंग के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोलता है और टैंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो भी उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे मिस्टर लू को बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। उसके बाद जैन मिस्टर लू के पास आता है उसे सब कुछ बताने के लिए, लेकिन लू तो इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि जैसे ही जैन आता है वो उसे धक्का दे देता है। उसके बाद उन लोगों के बीच में बात होती है। जैन सब कुछ क्लियर करता है कि हम लोग सिर्फ एक रूममेट है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और मैंने टैंग से भी पूछा था कल रात के लिए, वो उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। मैं जानता हूँ मेरा भाई कैसा है और वो बहुत ड्रंक था, इसीलिए टैंग सिर्फ उसको घर तक ड्रॉप करने गई थी, बाकी और कोई बात नहीं है। लेकिन तुमको क्या इतना फ़र्क पड़ रहा है, अगर तुम टैंग को पसंद करते हो तो तुम अपने प्यार का इजहार उससे करो। लेकिन वो तो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो ये चीज़ मानने को रेडी ही नहीं था कि वो टैंग को लाइक करने लगा है। उसके बाद हम देखते हैं कि आज गू लिन ही से मिलने आई हुई रहती है। तभी वो टैंग की फ़ोटो ही को दिखाती है और वो पूछती है। तभी ही बोलता है कि ये लड़की मिस्टर लू की कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है। और जब गू लिन को ये पता चलता है लेकिन ये लड़की बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकली है और इसे प्रोग्रामिंग की काफ़ी ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज है, तब वो समझ जाती है कि वो मिस्टर लू को पटाने के लिए इतनी छोटी मोटी जॉब कर रही है। अब ही समझ जाता है कि ये मिस्टर लू को लाइक करती है। उसको तो अच्छा ही लगेगा कि अगर गू लिन टैंग और मिस्टर लू के बीच में आ जाए। जैसे ही गू लिन कैफ़े से बाहर निकलने लगती है तभी उसकी टक्कर टैंग से हो जाती है और वो फिर टैंग की इंसल्ट करने लगती है। इसके बाद ही जानबूझ के ज़बरदस्ती टैंग को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है लंच करने के लिए और बोलता है कि तुम्हारा मूड इतना अपसेट क्यों है, अगर तुम्हारा गुस्सा है तो तुम इस खाने पे उतार सकती हो। उसके बाद वो लंच करते करते सारा गुस्सा मिस्टर लू का उतारती है खाने पे। उसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाते हैं जो ही और जैन का होता है। वो लोग पहले बहुत अच्छे भाई थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो लोग क्रिसमस पे एक दूसरे को गिफ्ट भी दिए थे, लेकिन अचानक से वो लोग एक दूसरे से नफरत इतना क्यों करते हैं ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।